राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. आपल्याला असं बाहेरून यावं लागेल, बाहेर जाऊन या रस्त्याने यावं लागेल. पहिला बाहेर जावा, बाहेरून त्या
पंडालच्या पाठीमागून पांढरा कपडा जो बांधलाय तिथून मागून येतात. श्री श्री राधा पंढरीनाथ की जय. श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. हिंदी मराठी कुठल्या भाषेत बोलायचं? सर्वांना मराठी येते का? सिर्फ प्रभुजी एक है हिंदी. सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है. और ये कक्षा, भागवत की कक्षा, ये प्री प्लान या इसे हमने तैयारी नहीं की थी, मगर तो यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा के लिए आए हैं सभी एकत्रित भक्त अलग अलग स्थानों से, महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी जो भी भक्त एकत्रित हुए हैं, तो भागवत कथा पिछले 2003 से प्रारंभ हुई है. 2003 और अभी ये 2023, 20-21 साल पहले ये भागवत कक्षा यहाँ पर प्रारंभ हुई पुणे में. और 21 वर्षों से ये भागवत कथा, ये 22वां साल है क्या? 22वां होने की संभावना है. 20वां, तो 2003 और 2023 20वां भागवत कथा. तो सबसे पहले ये भागवत कथा होती थी राधा कुंज बिहारी मंदिर में. और कुंज बिहारी मंदिर के बाहर जो छोटा सा प्रांगण है वहाँ पर भागवत कथा होती थी. कुछ सैकड़ों भक्त वहाँ पर एकत्रित होते थे पुणे से और पुणे के आसपास से. और धीरे धीरे कथा फैलते गई पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से सारे भक्त यहाँ पर एकत्रित होने लगे. तो पहले कथा का स्वरूप छोटा था, फिर धीरे 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 बढ़ता गया. पहले 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000. फिर एक समय ऐसे आया कि राधा कुंज बिहारी मंदिर का प्रांगण भी कम पड़ने लगा और फिर कथा शिफ्ट करनी पड़ी गणेश कला क्रीड़ा मंच. स्वारगेट में एक गणेश कला क्रीड़ा मंच है, वहाँ पर एक स्टेडियम या इन हाउस एक हॉल है बड़ा, उसमें स्टेज है. 2500-3000 हज़ार डिवोटीज़ वहाँ पर बैठ सकते हैं. तो वहाँ पर कथा होने लगी. फिर वो भी कम पड़ने लगा, तो फिर पिछले 2 वर्षों से, पिछला वर्ष और ये वर्ष, यहाँ पर शिफ्ट की कथा. तो बीच में कोविड के समय में, गौर पूर्णिमा के समय में कथा हुई.
दिसंबर में नहीं हो पाई, तो गौर पूर्णिमा के समय में एनवीसीसी में कथा हुई। एक बार गोलीबार मैदान में कथा हुई। गोलीबार मैदान जो उधर ही स्वारगेट के पास है, वहाँ पर चैतन्य भागवत कथा हुई। चैतन्य भागवत कथा, मगर चैतन्य भागवत कथा। तो यहाँ पर हम जो एकत्रित हुए हैं, ये पहले सिर्फ इस्कॉन पुणे का ये प्रोजेक्ट था, मगर धीरे 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 बढ़ते 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 अभी पूरे ये जोन का या पूरे महाराष्ट्र का या महाराज जी के सारे शिष्यों का एक प्रोजेक्ट बन गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा भू वैकुंठ पंढरपुर का प्रमोशन, भू वैकुंठ पंढरपुर की ख्याति, पंढरपुर की महिमा, पंढरपुर का वर्णन महाराज जी जो कर रहे, और इसका चयन भी किया है पंढरपुर। टॉपिक ही है पंढरपुर। यहाँ पर देखिए हर जगह भू वैकुंठ भू वैकुंठ भू वैकुंठ, साक्षात विठल रुक्मिणी भी प्रकट हो गए। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि भू वैकुंठ पंढरपुर का प्रमोशन, उसकी प्रचिति, उसकी प्रसिद्धि पूरे अलग अलग भक्तों तक पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाई जाए। अभी तक पूरे महाराष्ट्र में विठल भक्ति धारा सबको पता तो है। इधर है नीचे कोई। विठल भक्ति धारा महाराष्ट्र में पता तो है लोगों को, मगर विठल कौन है यही पता नहीं है। सबको लगता है कोई विठल शिवजी का अवतार है। शैव लोग कहते हैं कि शिवजी को धारण किया है कृष्ण ने। शिवजी को ऊपर है, शिवजी विठल जी के मुकुट के ऊपर भी शिवजी का स्थान है। किसी को लगता है कृष्ण है, किसी को लगता है द्वारकाधीश है। कृष्ण नहीं है, द्वारकाधीश है। द्वारका से है, कृष्ण नहीं है मगर द्वारकाधीश है। तो अलग 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 भक्तों को अलग अलग ये समझ है कृष्ण के प्रति या विठल के प्रति। मगर वही विठल कृष्ण भी है, वही द्वारकाधीश है, और वही हमारे कृष्ण चंद्र भी है वृंदावन के। और गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का संबंध पंढरपुर से जो है, वो बहुत घनिष्ठ संबंध है। चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए। सबको ज्ञात है कि चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथ जी का हर रोज़ दर्शन करते, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए लेके जाते। सारों भट्टाचार्य को महाप्रभु ने दर्शन दिया, षडभुज गौरांग। और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में आए, तो दक्षिण भारत यात्रा में चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक समय बिताए श्रीरंगम में, जहाँ पर चातुर्मास चैतन्य महाप्रभु रहे। और वेंकट भट्ट के परिवार के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, और वहीं से गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया वृंदावन जाकर, वृंदावन में स्थित होकर कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और गोपाल भट्ट के भक्ति से आज हमें राधा रमन प्रकट हुए वृंदावन में, और जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन में एकमात्र विग्रह है जो स्वयं प्रकाशित, या जिसको ओरिजिनल विग्रह कह सकते हैं। बाकी जितने भी विग्रह वृंदावन में हैं, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, ये सारे मुगल ये मुसलमान औरंगजेब राजा के जब आक्रमण हुए वृंदावन में, तो वहाँ से सारे विग्रहों को स्थानांतरित किया गया जयपुर में। जयपुर के राजपूत घराने के जितने भी राजा थे, वो राजा लेकर गए और जयपुर में उनको छुपा के रखा विग्रहों को। तो ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है, उसमें से एक राधा रमन सिर्फ वहाँ पर ओरिजिनल, क्योंकि छोटे थे, उनको छुपाना आसान था, तो राधा रमन हमें प्राप्त हुए। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहे चातुर्मास, पूरा चातुर्मास आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक। तो वहाँ पर रहे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रहों से या जगन्नाथ जी के विरह में व्याकुल हो रहे थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर जगन्नाथ जी के विग्रह बनाए लकड़ी से। दारू ब्रह्म, दारू मतलब हमारी शराब नहीं महाराष्ट्र वाली, दारू मतलब लकड़ी। लकड़ी को दारू, दारू ब्रह्म कहा गया है, जो लकड़ी से प्रकट हुए भगवान। तो भगवान अलग अलग
स्वरूप में प्रकट होते हैं, विशेष रूप से 8 महत्वपूर्ण जो अलग अलग प्रकार है, 8 प्रकार। सबसे पहले है भगवान का विग्रह जो पाषाण या पत्थर से बनता है। तो पत्थर एक हो गया, फिर लकड़ी, फिर रेती, मिट्टी, पेंट के द्वारा, फिर धातु के द्वारा, फिर जो मोती हीरे जवाहरात होते उसके द्वारा, और सबसे अंतिम है 8वां स्वरूप, वो है मनोमय, जो भगवान मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं। यदि किसी के पास विग्रह नहीं है और उसकी सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा है, तीव्रेण भक्ति योगेण, तो तीव्र इच्छा है तभी फिर भगवान उसकी मानसिक सेवा स्वीकार करते हैं, जिसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दिए। जैसे एक भक्त ने सुना कि मानसिक सेवा भी हो सकती है, तो प्रयत्न करने लगा और उसके प्रयास से वो इतना प्रगतिशील हो गया कि धीरे 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 वो अपने मन ही मन में भगवान का अभिषेक करता, भगवान को भोग लगाता, भगवान को पोशाक, ये सारा, इतनी उसकी प्रगति हो गई, प्रयत्नांति परमेश्वर जिसको कहते हैं। तो इतना उसके अच्छे प्रयत्न होते गए, इतनी प्रगति बढ़ते गई कि एक दिन भगवान का अभिषेक उसके मन ही मन में चल रहा है सारा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मानसिक सेवा। मन ही मन में वो भगवान का उसने अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत भगवान को सुंदर पोशाक आभूषण पहनाए, और फिर जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने खीर बनाई, और वो खीर एकदम गर्म भगवान को नहीं अर्पण कर सकते, वो खीर थोड़ी ठंडी हुई है क्या वो देखने के लिए उसने उंगली डाल दी, और जैसे वो खीर में उंगली डाल दी उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान भंग हो गया, और सही में उसकी उंगली जल गई थी। तो ये है मानसिक सेवा, मनोरूपेण, मनोमय, जिसको भगवान का विग्रह का स्वरूप है 8वां। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी जब वृंदावन पहुंचे तो उनके पास शालिग्राम शिला थी, और शालिग्राम शिला वो मई महीने में जब हमारी नरसिम्हा जयंती होती है, नरसिम्हा चतुर्दशी, और नेक्स्ट डे होती है पूर्णिमा, तो नरसिम्हा चतुर्दशी के उपलक्ष्य में एक व्यापारी वृंदावन के अलग अलग साधुओं को, संतों को विग्रहों के लिए वस्त्र आभूषण दे रहा था, गिफ्ट, और सबको देते देते गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिया राधा कृष्ण के आभूषण और वस्त्र पहनाने के लिए। और उन्हें स्वीकार तो किए, मगर वो सोच रहे थे अरे मेरे पास तो कुछ विग्रह है नहीं। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद देव है, सनातन गोस्वामी के पास राधा मदन मोहन है, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, मैं इनको कैसे वस्त्र पहनाऊंगा। और वही चिंतन करते करते नरसिम्हा जयंती के दिन, नरसिम्हा चतुर्दशी के समय में रात्रि में वो सो गए। चिंतन चल रहा था विग्रहों का, और उसी रात्रि में उनके पास जो दामोदर शिला थी, दामोदर शालिग्राम शिला, वो शिला भंग हो गई और उसमें से राधा रमन प्रकट हो गए। तो ये कृपा चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट के परिवार पर हुई चातुर्मास के समय में। वहाँ पर जो जगन्नाथ जी के विग्रह चैतन्य महाप्रभु बनाए स्वयं अपने हाथों से, जिसको भगवान ने बनाया जगन्नाथ जी के, भगवान स्वयं स्वयं को बना रहे, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है, वही पांडुरंग है, वही जगन्नाथ है। और उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के विग्रह बनाकर उनकी आराधना की, स्वयं विग्रह बनाकर स्वयं उसके आराधना भी की, चातुर्मास पूरा। और वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज भी उनका दर्शन हो सकता है। श्रीरंगम कौन कौन गए आप में से? श्रीरंगम गए 8-10 डिवोटी श्रीरंगम। तो वहाँ पर जब रंगनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो उत्तर वेदी या उत्तर माड़ा जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर एक परिक्रमा में जगन्नाथ जी के दर्शन हम कर सकते हैं। तो श्रीरंगम से होते होते चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा किए, और फिर आंध्रा, जहाँ पर तिरुपति बालाजी, फिर आंध्रा से फिर महाराष्ट्र में प्रवेश किए। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थानों में चैतन्य महाप्रभु रहे, उसमें से पंढरपुर, कोल्हापुर, नासिक, मुंबई। मुंबई में मुंबा देवी का दर्शन किया, इसीलिए उसका नाम है मुंबई, मुंबा देवी का स्थान है। तो नासिक, वहाँ पर प्रभु रामचंद्र के लीला स्थलियों का चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, वो सबसे अंतिम में था नासिक। मगर जब चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए और पंढरपुर से कोल्हापुर गए, फिर कोल्हापुर से नासिक गए, कोल्हापुर से
जब नासिक जाते वक्त चैतन्य महाप्रभु सातारा भी गए थे। सातारा में एक संगम है नदी का, कृष्णा और वेण्णा, जहाँ पर बिल्वा मंगल ठाकुर जी को उनका ग्रंथ था कृष्ण करणामृत ग्रंथ की प्राप्ति हुई थी, बिल्वा मंगल ठाकुर। तो वहाँ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में सबसे अधिक समय बिताए, उसके बाद चातुर्मास श्रीरंगम में बिताए, और चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में 11 दिन रहे। कितने दिन? 11 दिन, सबसे अधिक समय था 11 दिन। हर रोज 11 दिन चैतन्य महाप्रभु चंद्रभागा में स्नान करते, चंद्रभागा में स्नान करने के बाद विट्ठल के दर्शन के लिए जाते, दर्शन देते और लेते भी, दोनों एक ही तो है। अपना ही दर्शन सारे भक्तों को देते और कीर्तन करते, कीर्तन के उपरांत अलग अलग भक्तों के स्थानों पर जाते। तो एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप हुई, और चैतन्य महाप्रभु को तब ज्ञात हुआ कि अभी वो एक साधारण मनुष्य की, एक भक्त की भूमिका निभा रहे, वो तो सर्वज्ञ अभिज्ञ स्वराट है। उनको ये पता था कि विश्वरूप पंढरपुर में आने के उपरांत उन्होंने अपने भौतिक जगत की, भौम वृंदावन की लीला या भौतिक जगत की लीला समाप्त की है। अभी विश्वरूप उनके जो बड़े भाई थे वो बलराम जी के अंश है, और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी है। ब्रजेंद्र नंदन सेई सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु बनकर आए, तो विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो विश्वरूप, जिन्होंने सन्यास लिया था, और उनका सन्यास नाम था शंकरारण्य स्वामी। तो शंकरारण्य स्वामी के साथ नित्यानंद प्रभु उनको असिस्ट करने के लिए आए थे दक्षिण भारत यात्रा में, और वहाँ पर विश्वरूप जो शंकरारण्य स्वामी नित्यानंद प्रभु के देह में प्रवेश कर गए। कुछ समय पहले जब पंढरपुर में मंदिर की शुरुआत हुई और वहाँ पर भक्त ढूंढ रहे थे विश्वरूप की समाधि कहाँ है, समाधि कहाँ है, समाधि कहाँ है, तो समाधि तो हो नहीं सकती भगवान की। तो विश्वरूप नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। दो बलराम जी एक हो गए। बलराम जी का अंश विस्तार, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के देह में चले गए। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा लक्ष्मीपति तीर्थ से पंढरपुर धाम में हुई। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा, जो हमारे आदि गुरु है, हमारे आदि गुरु नित्यानंद प्रभु बलराम जी, उनकी दीक्षा पंढरपुर धाम में हुई, इसीलिए दीक्षा का भी महत्व है। और उसके उपरांत सारे आचार्य, शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ये जितने भी प्रमुख आचार्य हुए, ये सारे पंढरपुर धाम में आए। उन्होंने विट्ठल जी का दर्शन किया और विट्ठल भक्ति धारा अपने अपने प्रांतों में इसको प्रकाशित किया। फिर वो कन्नड़ा में हो, तमिल में हो, आंध्रा में हो, संत पुरंदर दास हो, फिर अलग अलग जितने भी दक्षिण भारत के संत हो, सभी ने विट्ठल भक्ति धारा अपनी प्रारंभ की। अभी शंकराचार्य ये तो मायावादी है, आदि शंकराचार्य मायावादियों के फाउंडर कह सकते हैं। उन्होंने पूरा उसका प्रचार प्रसार इतने तीव्रता से किया, मगर वो जब आए पंढरपुर, उन्होंने भी कहा महायोग पीठे तटे भीमरत्याम वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिंद्र समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भजन करो किसका? पांडुरंग का। महायोग पीठे, एक योग पीठ है पंढरपुर। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम, भीमरथी नदी के तट पर ये महायोग पीठ है। और यहाँ पर साक्षात भगवान जो है, ये कोई दूसरे कोई नहीं है, पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये भगवान है, स्वयं कृष्ण है, पर ब्रह्म है। क्योंकि मायावादियों में पर ब्रह्म मतलब ज्योति, उनकी ब्रह्म निराकार ज्योति। तो उन्होंने भी विट्ठल भक्ति धारा। फिर जो हम कहते हैं बैठक, वल्लभाचार्य की बैठक, महाप्रभु की बैठक, महाप्रभु की बैठक से नाम से प्रसिद्ध है। तो वल्लभाचार्य की बैठक भी पंढरपुर में है, हमारे मंदिर के बाजू में ही। लोग पूछते हैं महाप्रभु की बैठक कहाँ है, तो कई सारे भक्त कहते हैं यहीं पर है, इस पेड़ के नीचे ही महाप्रभु की बैठक है।
यहीं पर है, विश्वरूप के चरण हैं और नित्यानंद प्रभु के चरण हैं। मगर महाप्रभु की बैठक मतलब वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी को कहते हैं। वल्लभाचार्य जी की 64 बैठक है पूरे भारत में। बैठक मतलब जहाँ पर वो रह के उन्होंने भजन किया, भजन स्थली अलग अलग स्थानों में है। तो द्वारका में है, डाकोर में है, तो पंढरपुर में भी अपने मंदिर के बाजू में महाप्रभु की बैठक। जो वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है पंढरपुर के साथ, और वही इस्कॉन के भक्तों को या पूरे विश्व भर में फैलाने का जो जिम्मेदारी या कार्य महाराज जी ने अपने हाथ में लिया है। इस्कॉन के भक्तों को पंढरपुर पढ़ा था, पंढरपुर था, पता था, या पंढरपुर के विषय में सुना था। कब? चैतन्य चरितामृत क्लास में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, दक्षिण भारत यात्रा। एक दिन प्रभु आईला पंढरपुरे, विठ्ठल ठाकुर देखी पाईला आनंद, एक श्लोक है वहां पर, एक प्यार चैतन्य चरितामृत में। एक दिन महाप्रभु पंढरपुर आए, विठ्ठल ठाकुर देखी, विठ्ठल भगवान को दर्शन लेकर पाईला आनंद। और उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये पंढरपुर धाम, ये महाराष्ट्र की आध्यात्मिक तीर्थस्थलियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर तुकाराम महाराज अपने जैसे, हमारा जैसे हरे कृष्ण आंदोलन है उसी प्रकार करताल और मृदंग के साथ हरे कृष्ण महामंत्र या हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार यहाँ पर होता है। यहाँ तक पता था, यहाँ सब लोग पढ़ते पढ़ते जाते थे, ऐसे एक है धाम। मगर वो धाम को पूरे विश्व भर में फैलाने की जिम्मेदारी, ऐसे नहीं कि महाराज जी सिर्फ महाराष्ट्र से है इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहे यू आर अवर तुकाराम, नहीं। जो तुकाराम महाराज की भूमिका, तुकाराम महाराज की महाराष्ट्र के लिए जो भक्ति धारा जिनको प्राप्त हुई, तो वही जिम्मेदारी जब हम कुछ वर्ष पूर्व लॉस एंजलिस में थे। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्थान या शहर है, जैसे बम्बई बॉलीवुड है, हैदराबाद ट्रॉलीवुड है तेलुगु फिल्म के लिए, तो लॉस एंजलिस अंग्रेजी फिल्म का, हॉलीवुड का सेंटर है। और वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी ने रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की। एग्जैक्ट मेन सिटी, एकदम मुख्य स्थान पर, जहाँ पर आसपास जैसे राधा रास बिहारी मंदिर है और आसपास सारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं उनके बंगले हैं, तो उसी प्रकार लॉस एंजलिस में भी बीच के बाजू में रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की। और श्रील प्रभुपाद जी के पाश्चिमात्य देशों का या पाश्चिमात्य प्रचार के स्थानों का सबसे इम्पोर्टेंट ये एक स्थान रहा। पाश्चिमात्य प्रचार का एक इम्पोर्टेंट ऑफिस प्रभुपाद जी का, जैसे भारत में प्रभुपाद जी कहे कि मायापुर इज़ माई वर्शिप प्लेस, वृंदावन इज़ माई होम एंड बॉम्बे इज़ माई ऑफिस। तो पाश्चिमात्य देश के प्रचार का मुख्य केंद्र लॉस एंजलिस हुआ करता था। और सिर्फ मंदिर नहीं है वहाँ पर, एक ऐसे गली है, बहुत लंबी एक गली, स्ट्रेट लाइन, सबसे शुरुआत में मंदिर है फर्स्ट, और दोनों साइड में सारे भक्तों के घर है। तो उसी समय प्रभुपाद जी ने खरीदी करने के लिए कहा था। तो पूरा लंबा एक गली में सारे भक्त है, प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर, आज भी सबसे अधिक शिष्य वहाँ पर रहते। तो लॉस एंजलिस में जब महाराज जी के साथ थे, तो महाराज जी ने प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की है। और वहीं पर एक स्थान है, वहाँ पर पदयात्रा जो प्रारंभ हुई 1987, पदयात्रा अमेरिका, जब सेंटेनियल 1996 प्रभुपाद जन्म शताब्दी वर्ष, ये महाराज जी का इस्कॉन को सबसे बड़ा योगदान है, प्रभुपाद सेंटेनियल। हमको उसके विषय में पता नहीं, मगर सबसे जो भी नए भक्त हैं उनको पता नहीं, मगर जो उस समय थे 96 में, उसकी शुरुआत हुई 92 में। जीबीसी ने महाराज जी को जिम्मेदारी दी कि प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव की आप जिम्मेदारी लीजिए। और 96 में वो वर्ष था, 96 1896 में प्रभुपाद जी अवतरित हुए इस भौतिक जगत में।
उसका 100 वर्ष बाद 1996 या 1996, तो 1992 92 से लेकर फरवरी 92 से लेकर तैयारी चालू हो गई। 108 देशों में पदयात्रा, 1000 तीर्थ स्थानों से प्रभुपाद जी के विग्रहों को अभिषेक एट अ टाइम पूरे वर्ल्ड में, एक समय में एक साथ जितने भी इस्कॉन के मंदिर है 1000 तीर्थ स्थानों से एकत्रित किया गया जल, उससे अभिषेक। तो पूरा जल एकत्रित किया गया। सेंटेनियल ऑफिस दिल्ली में था और दिल्ली में सारे पदयात्री अलग अलग भक्तों ने पूरे भारतवर्ष में जितने भी 1000 तीर्थ स्थली है वहाँ से जल एकत्रित किया और फिर उसके बॉटल बना के हर इस्कॉन मंदिर पहुँचे। तो एक अभिषेक का था। फिर जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य कुछ कारणवश, सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रभुपाद जी के देह त्याग करने के बाद वो सहन नहीं कर पाए वो सदमा कि प्रभुपाद जी हमारे बीच नहीं है, ये वो सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि कई सारे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य अलग अलग सिद्धांत, भगवत गीता, भागवतम को देखकर नहीं, प्रभुपाद जी को देखकर भक्त बने थे। स्वामी जी, सिर्फ स्वामी जी को देखकर या स्वामी जी को प्रेम के देखकर, स्वामी जी के जो केयरिंग नेचर था सभी को, वो देखकर एक पिता के समान जो प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को संभालते थे, वो देखकर ज्वाइन किए थे। और जब प्रभुपाद जी ने देह त्याग किया वो सदमा सहन नहीं कर पाए। उसमें से एक उदाहरण है हमारे गुरुदेव प्रभु, बम्बई में कल्याण में रहते हैं गुरुदेव प्रभु। हमको ही पता नहीं था प्रभुपाद जी के शिष्य है। एक साल पहले भी नहीं, एक 7-8 महीने पहले उनको कहाँ से नंबर मिला, उन्होंने मुझे संपर्क किया और फिर उन्होंने कहा मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, लोकनाथ महाराज मुझे पहचानते हैं, मुझे महाराज जी को मिलना है। और 7-8 महीने पहले हमको लग रहा था होगा कोई ऐसे ही फ़ोन करते रहते। तो फिर हमने महाराज जी को बताया, तो फिर महाराज जी को याद आया गुरुदेव, हाँ गुरुदेव प्रभु जानते हैं, बम्बई के हैं महाराज, और महाराष्ट्र में ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो वो पंढरपुर आए पहली बार जब प्रभुपाद शरीर छोड़ने के बाद 1977 1977 नवंबर 14, 14 नवंबर शाम को 7:24 पर प्रभुपाद जी ने देह त्याग किया और इस भौतिक जगत को छोड़कर प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए, नित्य लीला प्रवेश। तो जैसे ही गुरुदेव प्रभु को पता चला कि प्रभुपाद जी इज नो मोर, अभी नहीं रहे, वो 1975 के बाद वृंदावन गए ही नहीं। बोले मैं जाऊंगा ही नहीं और मैं सहन ही नहीं कर सकता कि प्रभुपाद जी नहीं है या प्रभुपाद जी की समाधि, मैं सोच भी नहीं सकता कि प्रभुपाद जी के न रहने पर हम रह सकते। और वो दृश्य मुझे देखना ही नहीं। और लास्ट उन्होंने विजिट किया था अप्रैल 1975 रामनवमी, जिस दिन प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर का बहुत बड़ा उद्घाटन किया था, डीटी इंस्टॉलेशन। आपने देखा प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम की आरती कर रहे, वो राजभोग आरती है। उसके बाद वो वृंदावन गए नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं है। तो उसके बाद 2023 में संपर्क में आए। वो थे ऐसे नहीं कि उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, जब भक्ति चल रहा था फिर महाराज जी के संपर्क में आए। फर्स्ट टाइम वो पंढरपुर आए, पंढरपुर में रहे, विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन किया, महाराज जी का सानिध्य। और फिर महाराज जी ने उनको विनती की अभी तो आप वृंदावन आना चाहिए, इतने समय बीत गया, प्राय 46-47 ईयर्स बीत गए, 40-45 साल बीत गए, आपको आना चाहिए। और उसके बाद पहली बार हमने सब उनके रहने के अरेंजमेंट वगैरह की, तो पहली बार वो वृंदावन गए अपने पत्नी को लेकर। 1975 के बाद 2023 कार्तिक, और फिर वृंदावन गए, वृंदावन में रहे 15-20 दिन, प्रभुपाद जी के समाधि का दर्शन, कृष्ण बलराम का दर्शन। तो ये जो 96 में था, ये जो कमल एक बनाया था महाराज जी ने, 7 पंखुड़ी वाला पलंग कमल, और वो अलग अलग जो पंखुड़ी है वो एक एक पंखुड़ी एक एक कार्य उसमें नियोजित किया था। तो एक इसमें था कि प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों को पुनः लेकर आना। तो प्रभुपाद जी का गुण गौरव, प्रभुपाद जी का गुण गौरव हर देश में, 160 देशों में महाराज जी पदयात्रा की। 108 था मगर 160 हो गए। त्यांना सांगा मोबाईल बंद करा आणि उठा, नाही तर बाहेर जाऊंगा।
160 देशों में। कल उद्धव प्रभु जब अनाउंसमेंट कर रहे थे पदयात्रा के समय में, तो प्रभुपाद उद्धव प्रभु कहे वास्को टू मॉस्को। वो वास्को नहीं है, वास्को गोवा में है भारत में, वो है ग्लास्को, ग्लास्को टू मॉस्को। वास्को तो इधर ही है भारत में, वास्को द गामा गोवा में है। तो गोवा से मॉस्को नहीं गई थी पदयात्रा, ग्लास्को यूरोप में है, लंदन के पास। यूरोप से लेकर मॉस्को 5 साल लगे, 5 साल, 5 साल पूरा यूरोप कवर करते करते करते, रशिया कवर करते करते रशिया की राजधानी में। और उस समय जब महाराज जी पदयात्रा वगैरह करते, तो उस समय महाराज जी के पास प्रभुपाद जी ने दिया हुआ दंड था, प्रभुपाद जी ने दिया हुआ संन्यास दंड। वो इतना हेवी है, वजन है, कि वो लेकर महाराज जी ऐसे कंधे पर ले लेकर ऐसे झुक गए, इतना हेवी दंड है वो। तो अभी तो हमने उसको नोएडा में रखा है, बहुत हेवी है इसीलिए, और फिर नया संन्यास दंड बनाया जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा हल्का और प्रचार के लिए हो सके। तो इतना हेवी है। तो प्रभुपाद जी को शिष्यों को लाना, प्रभुपाद जी का गुण गौरव पूरे विश्व में फैलाना। एक समय ऐसा था कि पूरे अमेरिका में केस हो गए इस्कॉन के ऊपर, ये लोग लोगों को भड़का रहे या ब्रेन वॉश कर रहे, तो सारे मंदिर इनके बंद कर दो। सारे मंदिर बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। तो उस समय महाराज जी के पैर में नोच आई थी या फ्रैक्चर था पैर, और फ्रैक्चर था, फिर भी महाराज जी अमेरिका पहुंचे। और जो आजकल ये केले संतरे वगैरह ठेला गाड़ी ना, ठेला गाड़ी, वो ठेले गाड़ी के ऊपर बैठ के महाराज जी कीर्तन किए पूरे अमेरिका में, और अनाउंसमेंट किए, नहीं देख कैसे हमारा संप्रदाय ऑथोराइज्ड है, कैसे शास्त्र के निर्धारित है, तब जाके फिर सारे मंदिर खोलने की परमिशन मिली। तो एक ऐसा देन इस्कॉन के लिए है। तो अभी महाराज जी इतना सब होने के बाद पांडुरंग की भक्ति धारा को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में फैलाना। और उसी लिए इस विषय को भागवत कथा में लिया। तो लोग भक्तों का प्रश्न था कि भागवत कथा है, भागवत कथा तो पहले स्कंद से प्रारंभ होती है, भागवत कथा का महात्म्य पहले बताया जाता है, धुंधुकारी गोकर्ण की कथा बताई जाती है पहले दिन, क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो इसका महत्वपूर्ण ये है कारण कि विट्ठल रुक्मिणी या विट्ठल भक्ति धारा पूरे विश्व में फैलानी है। तो मैं जो कह रहा था लॉस एंजलिस रुक्मिणी द्वारकाधीश, तो पदयात्रा 1987 में जो प्रारंभ हुई, तो वहाँ पर महाराज जी को एक परिवार मिला जो मराठी परिवार था, और मराठी परिवार भक्त बना। उनकी दीक्षा हुई 1990 में, लीला माधुरी माता जी। और फिर महाराज जी ने देखा है महाराष्ट्रियन है, अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में, तो उनके घर में विट्ठल रुक्मिणी को देखकर बड़ा उत्सव बनाया, और उनके घर को ही या उनके एरिया को ही नाम दे दिया न्यू पंढरपुर, न्यू पंढरी। यहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश है, न्यू द्वारका, और वहाँ पर न्यू पंढरी। तो वहाँ पर उनके घर में विट्ठल रुक्मिणी है, और पदयात्रा का हेड ऑफिस वहाँ बन गया। 50 भक्त तो उनके घर में हर रोज रहने के लिए, प्रसाद के लिए अमेरिका पदयात्रा। तो फैमिली बम्बई से है, मगर माता जी वहाँ पर शिफ्ट हुए, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आँखों की डॉक्टर। तो 2 वर्ष पूर्व 2021 में या 20 में जब कोरोना में व्यास पूजा हुई, वो सोलापुर में हुई कोरोना के बीच, और सिर्फ 200 भक्तों को परमिशन थी, इतने बड़े हॉल में सिर्फ 200 भक्त, कि कोविड का सब नज़दीक ना आए, सुरक्षित अंतर रखे, सारा चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक चेयर, उसके बाद 5 फीट बाद दूसरी चेयर, फिर 5 फीट बाद तीसरी चेयर, सारा मास्क। आज तक ऐसी सिस्टमेटिक व्यास पूजा कभी नहीं हुई, एकदम सिस्टमेटिक। सुबह 7 बजे सबको कहा था, सुबह 7 से 8 1 घंटे में पहुंचना है, 1 घंटे बाद दरवाजा बंद। 7 बजे सारे पहुंच गए थे, 200-250 जितने भक्त थे, हर एक अपने अपने चेयर में दूर दूर मास्क के साथ, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। और सुबह 7 बजे बैठे हुए भक्त 4 बजे तक हिले भी नहीं, क्योंकि बाहर जाना ही नहीं है। और उस समय ऐसा वातावरण एकदम सिस्टमेटिक, ऐसे लग रहा था कि
कोई भारत में प्रोग्राम नहीं, कोई पाश्चिमात्य देश में प्रोग्राम हो रहा है, अमेरिका में। और उस समय महाराज जी ने जब देखा कि कई मेरे वरिष्ठ शिष्य, क्योंकि उस समय सिर्फ सीनियर डिवोटीज को ही या अधिकारियों को ही अनुमति थी व्यास पूजा में आने की, तो उसमें महाराज जी ने अलग अलग अपनी इच्छाएं, अपने कार्य, मैं क्या किया हूँ और क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, उसमें एक इच्छा व्यक्त की थी कि पंढरपुर को, विट्ठल भक्ति को पूरे विश्व भर में फैलाना मेरी इच्छा है और उसी के लिए मंदिर बनाना है। जैसे प्रभुपाद जी को ही पूछा गया, प्रभुपाद जी आप इतने सारे मंदिर है, क्यों मंदिर बना रहे? तो प्रभुपाद जी ने कहा इतने सारे बच्चे हैं, फिर आप क्यों बच्चे पैदा कर रहे? किसी को भी ले लो और संभालो बस। बोले नहीं, वो मेरा बच्चा है, मेरा संबंध प्रस्थापित करने के लिए, मेरा, मैं और मेरा, ये संबंध प्रस्थापित करने के लिए। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहे, मेरा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए अपनापन, इसीलिए हम मंदिर बना रहे। मंदिर तो लाखों हजारों मंदिर है, सिर्फ वृंदावन में 5,000 मंदिर है, सिर्फ ब्रजमंडल में 5,000 मंदिर है, तो फिर और एक मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता? तो ये विट्ठल भक्ति धारा, जैसे प्रभुपाद जी कहे कि एक पेड़ के नीचे बैठने के बाद मैं भक्ति, या पेड़ के नीचे बैठकर भी मैं भक्ति और अपना जप हरि नाम कर सकता हूँ, कर सकता था मैं, मगर आप रिपोर्टर मेरे इंटरव्यू लेने नहीं आते। आज मैंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इसीलिए आप सारे रिपोर्टर आके मेरे इंटरव्यू ले रहे। स्वामी जी आपने क्या आश्चर्य कर दिया, क्या जादू कर दिया। प्रभुपाद जी जैसा कोई बिजनेसमैन भी नहीं है जो 40 रुपए लेकर गए और 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर वो 40 रुपए वापस भी लेकर आए। 40 रुपए थे प्रभुपाद जी के पास 1965 में, जब प्रभुपाद जी जलदूत बोट से निकले कलकत्ता से। कलकत्ता से जब निकले, सबसे पहले पहुंचे कोलंबो, अपनी क्या है देश का नाम, श्रीलंका, लंका की राजधानी कोलंबो। तो कोलंबो में पहुंचे प्रभुपाद जी, और उस समय कैप्टन पांड्या था, तो पांड्या के साथ उतरे, सब्जी मंडी गए, सब्जी लेकर आए। सबसे पहला फूड फॉर लाइफ प्रभुपाद जी ने सारे जलदूत के जितने भी स्टाफ थे उनको भी किया था, और जो कमांडर पांड्या उसको भी खिलाया था खिचड़ी। जन्माष्टमी बोट में सेलिब्रेट की प्रभुपाद जी ने। तो जो प्रभुपाद जी वापस गए अमेरिका, बोस्टन 1965, और वहाँ प्रभुपाद जी जाने के बाद वो 40 रुपए का तो कुछ उपयोग हुआ ही नहीं। टॉमकिन स्क्वायर पार्क में बैठकर प्रभुपाद जी कीर्तन करते, कुछ शिष्य आते वहीं पर पड़े रहते, फिर भक्त बने। आजकल जैसे आईडीसी कोर्स, काउंसलिंग सिस्टम, कौन किसके अंडर है, कितनी भक्ति शास्त्री किया है कि नहीं, कितने भक्ति वृक्ष किया है कि नहीं, कुछ नहीं था। 6 महीने प्रभुपाद जी सिर्फ कीर्तन के एक पेड़ के नीचे बैठकर, जिसको आज अमेरिका के गवर्नमेंट ने नाम दिया है हरे कृष्ण ट्री, हरे कृष्ण का पेड़। तो पेड़ के नीचे बैठकर जब कीर्तन करते प्रभुपाद जी, 6 महीना कीर्तन सुना सारे भक्तों ने। कितने महीने? 6 महीने। तो 6 महीने ये अमेरिकन जो विद्यार्थी या हिप्पी थे जिन्होंने घर छोड़ दिया है। जैसे आजकल भारत में कैसे लड़का छोटा है तो उसको स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब जैसे ही मिल गया तब शादी, और शादी नहीं करेगा तो यहाँ लगता है अरे क्या गलत क्या हो रहा है इसके साथ, शादी नहीं क्यों कर रहा है, 20 साल हो गए इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। मगर वहाँ पर अलग है, जैसे ही लड़का 18 साल का हो जाता है तो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं, बस 18 साल हो गए निकलो बाहर। तो ऐसे हिप्पी जो प्रभुपाद जी के पास आकर अलग अलग मादक द्रव्यों का सेवन करके पड़े रहते थे, 6 महीना प्रभुपाद जी के मुखारविंद से कीर्तन सुने। और ऐसे कीर्तन है जैसे हम सुन रहे, एकदम क्लासिक हारमोनियम और एकदम ताल और मृदंग के साथ, ऐसे न आलाप के साथ, एक ही धुन प्रभुपाद जी के हरे कृष्णा जो हम सुनते। और प्रभुपाद जी ने अकेले ने कीर्तन किया 6 महीने। 6 महीने बाद प्रभुपाद जी ने पूछा, आई एम हियर इन अमेरिका टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ, तो आप में से कौन मुझे मदद कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने, कुछ युवकों ने, कुछ युवतियों ने हाथ ऊपर किया। तो प्रभुपाद जी ने उनको
जो 26 सेकेंड एवेन्यू मैचलेस गिफ्ट शॉप में बुलाया, वहाँ पर दीक्षा दे दी। तो दीक्षा दी स्वामी जी ने, तो स्वामी जी को पूछा हमें क्या करना है स्वामी जी, अभी दीक्षा तो दी, योर नेम श्याम सुंदर, योर नेम मालती, तो नाम तो दिया, जपमाला भी दिया, अभी क्या करना है। तो अरे प्रभुपाद जी कहे बाहर जाओ, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, तो बोर्ड के ऊपर लिखा है क्या क्या करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, उधर लिखा था 4 नियम, और 16 माला का जप करना है। तो स्वामी जी की शुद्धता से ये इतना प्रभाव प्रचार हुआ। तो वही अभी सारे संसार को विट्ठल की भक्ति पहुंचानी है। विट्ठल जो स्वयं कृष्ण ही है, द्वारकाधीश है, और पंढरपुर में रुक्मिणी जब आई, वो दिंडीर वन है, दिंडीर वन रुक्मिणी जी का मंदिर है। गोपालपुर जो वृंदावन से अभिन्न है, गोपालपुर मतलब वृंदावन है, और पंढरपुर मतलब द्वारका है, द्वारकाधीश वहाँ पर है। गोपालपुर में भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते हैं। गोपालपुर का मंदिर जब आप चढ़ेंगे, गए गोपालपुर, गेले का सगड़े गोपालपुरला, गोपालपुर गए, तो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते तो उसके बाजू में एक छोटी सी नदी है, अभी पानी तो कम है, वो नदी है यमुना, यमुना है गोपालपुर में। गिर और जिस मंदिर के ऊपर, जिस पर्वत के ऊपर जो मंदिर है, वो मंदिर है अपना गोपाल कृष्ण मंदिर, वो गिरिराज पर्वत है, गिरिराज जी है, गिरिराज जी का पर्वत भी है, गोपाल कृष्ण का मंदिर भी है, यमुना है, तो वो वृंदावन है। तो वृंदावन से भी अभिन्न है। नारद जी का मंदिर है चंद्रभागा में, नारद जी का भी मंदिर है। विष्णु पद है, विष्णु के चरण कमल जो सिर्फ गया में है और दूसरे पंढरपुर में है। तो ये ज्ञान, ये भक्ति देने का कार्य महाराज जी ने अभी अपने हाथ में लिया है। तो ये सिर्फ महाराज जी का ही नहीं, हम सभी का उत्तरदायित्व है। और यहाँ जब मंदिर बनेगा तो पूरा विश्व वहाँ पर आकर्षित होगा। श्रील प्रभुपाद जी के घाट से, प्रभुपाद घाट से हजारों लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पर। घाट पर तो हर रोज लोग वीडियो बनाने, प्री वेडिंग की शूटिंग करने भीड़ ही रहती है हर रोज शाम को। जब शाम में लाइटिंग वगैरह हो जाती तो पूरी वेडिंग और रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आ जाते। और उससे अधिक महत्व है कि उनको भक्ति पहुंचानी है। जो वारकरी संप्रदाय पूरे महाराष्ट्र का, ज्ञान देवे रचिला पाया तुका झाला से कळस, उनको है भक्ति है, मगर उनको एक प्रामाणिक संप्रदाय में कनेक्ट करते हुए, इन नियमों के विषय में बताते हुए। हमारी दिंडी जब होती है पूना से या देहू से पंढरपुर, निर्व्यसनी दिंडी, कोई भी इसमें दिंडी में कोई व्यसन नहीं करता, कोई गुटखा नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई चाय नहीं। तो ये भक्ति देने के लिए, और इसके लिए भागवत कथा हम यहाँ पर है। हम अच्छा है, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, गुरु के मुखारविंद से पंढरपुर या भागवत कथा का श्रवण तो कर ही रहे हैं, मगर उससे महत्वपूर्ण है हम कथा भी सुने, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नए भक्त आ रहे, नए विजिटर्स आ रहे, उनको हम पंढरपुर के विषय में, भू वैकुंठ के विषय में बताए, उनको सेवा में लगाए। प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। हर एक दीक्षित भक्त या दीक्षार्थी जो हम यहाँ पर आए हैं, सिर्फ बैठे कथा सुने अच्छी बात है, कुछ गलत तो नहीं है। बाहर घूमने से अच्छा या बाहर गप्पे लगाने से अच्छा माला लेकर कुछ नहीं करते। कई भक्तों को ऐसी आदत होती है, माला में हाथ डालो और घूमते रहो, कुछ सेवा नहीं है, कथा सुननी नहीं है, सिर्फ प्रजल्प करना है, माला भी नहीं करनी है। माला में हाथ डालकर सिर्फ घूमना, इधर उधर इधर उधर, कौन क्या कर रहा है। जैसे ही बातें करना प्रारंभ होता है माला में हाथ चलता है, जैसे ही मोबाइल चाहिए तो माला में हाथ चलता है एक हाथ से। प्रभुपाद जी को या गोमुखी को पता नहीं था कि उंगली बाहर आती है, नहीं तो उंगली को बाहर निकाला ही नहीं चाहिए था। अगर पता होता कि इसका उपयोग, इसका इतना दुरुपयोग होने वाला है, तो माला से उंगली नहीं निकलती बाहर। तो एक तो है सबसे बेस्ट कथा सुने,
मगर कथा सुनने से भी एक महत्वपूर्ण, जिन दीक्षित भक्त है, कथा के समय में तो नहीं, उसके पहले या कथा के तुरंत बाद जितने भी हजारों लोग यहाँ पर आ रहे, उनको विट्ठल भक्ति के विषय में बताए, पंढरपुर के विषय में बताए, पंढरीनाथ के विषय में बताए, उनको नव मंदिर निर्माण प्रकल्प जो है उसके विषय में बताए। पता नहीं आपके प्रचार से कोई एकदम आकर्षित हो जाए और 1 करोड़ का चेक दे दे, क्या भरोसा। हमको तो सिर्फ प्रयास ही करना है। भगवान किसके हृदय में क्या प्रेरणा दे ये हमको पता नहीं है। हम कुछ वर्ष पूर्व, पिछले साल ही पाचोरा गए थे। पाचोरा ये जलगांव में है, और पाचोरा में एक हमारे रमेश मोर जी है, रमेश मोर जी, एक मारवाड़ी परिवार है। उन्होंने वहाँ पर जगन्नाथ जी के लिए 3 एकड़ भूमि दी कुछ वर्ष पूर्व। उसके बाद उन्होंने इस वर्ष मंदिर बना के दिया, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास इस्कॉन स्टैंडर्ड मंदिर, ब्रह्मचारी आश्रम, गेस्ट हाउस, गार्डन, बहुत सुंदर बना के दिया। तो उसका उद्घाटन था। तो उद्घाटन अप्रैल महीने में था। तो अप्रैल महीने में जब उद्घाटन के लिए सभी वहाँ पर पहुँचे तो उनके भाई भी आए थे, सुरेश मोर। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे भाई ने इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी भूमि दी है। तो जब उसको पंढरपुर के विषय में बताया तो उन्होंने उसी समय कहा कि 3 करोड़ मेरे तरफ से, 3 कोटि की धनराशि, तीनों ऑल्टर का जो है उसमें से एक ऑल्टर उनके पास, 3 ऑल्टर बनेंगे यहाँ पर। सबसे बीच वाला राधा पंढरीनाथ और ललिता विशाखा भविष्य में, एक बाजू में निताई गौर सुंदर और एक बाजू में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, राधा पंढरीनाथ आणि निताई गौर सुंदर। तो 3 ऑल्टर वहाँ पर बनेंगे नए मंदिर में, इसलिए 3 गुंबज आप देख रहे। तो आषाढ़ी एकादशी में पिछले वर्ष हमने अनंत शेष का स्वागत किया। आषाढ़ी एकादशी में देखा आपने अनंत शेष का स्वागत, अभिषेक? कौन कौन आए थे आषाढ़ी एकादशी में? जो भक्त आए थे उन्होंने अनंत शेष का दर्शन किया। इसी साल की बात है, इस साल आषाढ़ी एकादशी में। तो उसके बाद 22 नवंबर को, आज से 1 महीना पूर्व, अनंत शेष जी भूमि के अंदर चले गए। 4 महीने वो रहे बाहर, ऑल्टर में सबको दर्शन दिया, और 4 महीनों के बाद वो अभी भूमि के अंदर उन्हें प्रवेश किया, और मंदिर का जो गर्भगृह राधा पंढरीनाथ जहाँ पर खड़े रहेंगे उनको धारण करने के लिए वो स्थानांतरित हो गए, स्थानापन्न हो गए, उनकी स्थापना की गई। आने वाले आषाढ़ी एकादशी में 2024 75वीं व्यास पूजा है। कौन सी? 75th व्यास पूजा, अमृत महोत्सवी वर्ष, प्लैटिनम जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लैटिनम जुबली। तो 75वां वर्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत महोत्सवी वर्ष। भक्ति का अमृत जिन्होंने हमें दिया, वो अमृत महोत्सवी वर्ष में महाराज जी की व्यास पूजा मना रहे। तो उसका कार्यक्रम 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक होगा। कितने तारीख से? 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। तो अभी से अपने अपने कैलेंडर ब्लॉक करके रखिए, छुट्टियाँ जमा करके रखिए। 5 दिन सभी को आना है, और सिर्फ आना है ऐसे नहीं कि गेस्ट की तरह आना है, आराम से बैठे और चले गए, नहीं। अपना उत्सव है समझकर सेवा के लिए आना है 75वीं व्यास पूजा में। तो 5 दिन का उत्सव है जिसमें 75,000 प्लेट भक्तों को प्रसाद वितरण होगा। जो हम रहेंगे, 7,500 भक्तों की रहने की व्यवस्था करनी है। पूरे विश्व भर से जो भी भक्त आएंगे उनकी 7,500 भक्तों की रहने की व्यवस्था, 75,000 प्लेट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, 75,000 प्लेट हर रोज प्रभुपाद घाट के ऊपर अन्न क्षेत्र में प्रसाद बटेगा, अन्न क्षेत्र में। फिर 750 किलो फूलों से राधा पंढरीनाथ का अभिषेक होगा। 7,500 दीपदान होंगे। 7,500
वहाँ पर भू वैकुंठ ग्रंथ का वितरण होगा। 7,500 भगवत गीता का वितरण होगा 5 दिनों में। फिर 75 घंटे नॉन स्टॉप कीर्तन होगा, 75 आवर्स कीर्तन नॉन स्टॉप। और उस समय तक ये नए मंदिर का आरसीसी कंस्ट्रक्शन रेडी होना भी है। सिर्फ अभी भूमि पूजन हो गया, आनंद शेष की स्थापना हो गई, तो अभी नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो रहा है 15 जनवरी को, आज से 20 दिन उपरांत मकर संक्रांति, उत्तरायण प्रारंभ होगा मकर संक्रांति के दिन, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होगा। पिलर बीम इसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होगा। तो 75वीं व्यास पूजा जो है, इतना मैंने कहा इतना सब होगा, तो फ्री में तो नहीं होने वाला है। फुकट कुछ मिलता है क्या इस संसार में? संसार में फुकट लड़के को भी खाने नहीं मिलता। अगर लड़का 20-22 साल का हो गया, काम नहीं कर रहा है और घर में खाली बैठा, तो उसको भी खाने नहीं दिया जाता। खाने के साथ साथ ताने भी बहुत सारे मिलते। फुकट का बैठ के खा रहा है, कुछ करता नहीं धरता नहीं, जाओ कुछ काम करो। महाराज जी बता रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को भी जब तक 2-4 असुरों का वध नहीं होता प्रातः काल में, तब तक दोपहर का भोजन प्राप्त नहीं होता। भगवान को भी फ्री में नहीं मिलता कुछ, तो हमको कहाँ से मिलेगा? तो एक सारे शिष्यों के लिए एक योजना बनाई है, 75,000 रुपये देकर 75वीं व्यास पूजा में आर्थिक सहायता करने के लिए। 75,000 एक शिष्य के द्वारा या एक परिवार के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा। तो हमारा योजना है हमारी इसमें कि जो भी भक्त 75वीं व्यास पूजा में 75,000 की धनराशि देकर सहायता करेंगे मंदिर नवन मंदिर निर्माण के लिए या ये उत्सव के लिए, तो महाराज जी के द्वारा उपयोग की गई चरण पादुका हम उनको देंगे। चरण पादुका एज ए रिटर्न गिफ्ट या एक उपहार, अनमोल उपहार। भक्तों को क्या दे सकते हैं? सब कुछ है, धोती कुर्ता है, कपड़े है, मालाएं, सब, और क्या दे सकते हैं? तो महाराज जी की पादुका, जैसे खड़ाव खड़ाव जिसको कहते हैं मराठी में, तो ऐसे पादुका महाराज जी जो स्वयं उसको उपयोग किए हुए पादुका या उनको महाराज जी को अर्पण की गई पादुका 75,000 की जो धनराशि देंगे। तो एक सेंटर भी दे सकता है जो छोटे सेंटर है, या सेंटर में कई ऐसे भक्त है वो दे सकते हैं। भक्तिवेदांत आश्रम में तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, तो वहाँ से आप भी बताइए प्रभु जी को अभी से। तो अभी 7 महीने बचे हैं। तो प्रश्न इतनी जल्दी क्यों बताया जा रहा है सारा? तो 7 महीने बचे हैं, तो हर महीने 10-10 हज़ार भी बचा के रखेंगे तो भी हो जाएगा। अभी से टिकट बुकिंग करना है, 120 दिन पहले बुकिंग होता है। महाराष्ट्र में तो कोई चिंता नहीं है, आ सकते 1-2-4 घंटे में। मगर जो दूर से आ रहे, विशेष रूप से पाश्चिमात्य देशों से आ रहे, उनके लिए वीज़ा बुकिंग है या फिर फ्लाइट टिकट बुकिंग है, ये सारा करने के लिए बहुत समय लगता है। अमेरिका यहाँ से जाने के लिए, अगर कोई भारतीय अमेरिका जाना चाहता है तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट के लिए 580 दिन है। अगर आज आप अप्लाई करेंगे तो आपकी इंटरव्यू आने के लिए या आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी 580 दिन वर्किंग डेज के बाद। वर्किंग डेज, उसमें सैटरडे संडे नहीं है, वर्किंग 580 डेज। और उसके बाद आप वहाँ पर जाने के बाद अपॉइंटमेंट में वीज़ा मिलेगा तो अमेरिका जा सकते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो कैंसिल। तो इसीलिए इतने जल्दी से ये तैयारी करनी है। और जो भी भक्त इन सारी सेवाओं में आना चाहते हैं, चलो ठीक है हमारे पास धन राशि नहीं है, हमारे पास समय है, प्रोज मैं तो कमाता नहीं हूँ मगर मेरे पास समय है, आइए स्वागत है। एक कोई भी डिपार्टमेंट लेकर, सर्विंग डिपार्टमेंट, कुकिंग, वीआईपी कुकिंग, सन्यासी केयर, एकोमोडेशन, इतने सारे अलग अलग है। हमारा होता क्या है, हम बराबर उत्सव के एक दिन पहले आ जाते और फिर हमको लगता है वहाँ पर हमें आराम से सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। हमारा बेड मिलना चाहिए, हमारा कमरा चाहिए, गर्म पानी चाहिए, गर्मा गर्म प्रसाद चाहिए, बराबर। हम आते एक दिन पहले, मगर हम ये नहीं सोचते कि हमारा उत्सव है, हमारे पिताजी का जन्मोत्सव है।
घर में ऐसे ही होता है क्या? कोई बाहर वाले आके करते हैं कि हम करते तैयारी? हमको ही करना पड़ता है। अगर हमारे घर में किसी की शादी है तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, बाहर वाले आके नहीं करते। तो ये हमारे घर का उत्सव है। सिर्फ तुकाराम महाराज इसीलिए नहीं कहे माझे माहेर पंढरी आहे भी वरेचा तीरी। वो पंढरी माहेर है, ये हमारा घर है, और हमारे घर में आकर हमें सेवा करने के लिए हमारा कर्तव्य है। किसी को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आमंत्रित कर रहे। आप आइए, जितना भी समय, अगर आपके पास 1 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है, कुछ नहीं तो नहीं, माला तो बना ही सकते। फूल की माला, फूल ला के देंगे, माला बना सकते हैं। पुष्पाभिषेक के लिए फूलों को चयन कर सकते हैं, पंखुड़ियों को तोड़ना है, वो भी नहीं आता तो कम से कम सर्विंग तो कर ही सकते हैं। सारा रेडी है, जाके सिर्फ प्रसादम में सर्विंग करना है प्रसादम। तो हम सभी जितने भी आ जाएं भाग्यशाली जीव, हम सभी अपने अपने स्थानों में बताइए, इसका चिंतन मनन कीजिए, अपने काउंसलिंग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए तारीख, और जो हमने कहा कार्यक्रम की रूपरेखा 13 से 17 जुलाई 2024। और ये पूरा वर्ष हमें प्रभुपाद सेंटेनियल जैसे पूरा वर्ष सेलिब्रेट हुआ, ऐसे हम उसको मनाना है। तो 75 उत्सव भी होंगे पूरे जोन में। तो एक गोगल गांव में हो सकता है, दूसरा शिंदे बस्ती में हो सकता है, दूसरा भोकर में, तीसरा उत्सव बीड़ में, चौथा उत्सव और कहीं नगर में। इतने सारे उत्सव हो सकते हैं, 75 उत्सव भी मनाने हैं। तो ये सारा कार्यक्रम अभी से नया वर्ष, जो नए वर्ष की अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, तो नए साल का रिजोल्यूशन क्या कर सकते हैं? तो यही है, भगवान पांडुरंग और पंढरीनाथ की ख्याति, उनकी महिमा, उनका गुणानुवर्णन हमें पूरे पंढरपुर धाम को पूरे विश्व भर में फैलाना है। हरे कृष्णा। बता की सीता माता की जय। तो सीता माता सही में धामवासी है। पिछले 30 वर्षों से अधिक, सीता 40 वर्षों से अधिक, 40 वर्षों से अधिक सीता माता अकेले संन्यास का स्वीकार किया, क्षेत्र संन्यास, जो पंढरपुर धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते। अकेले अकेले खुद का प्रसाद बनाना, हर रोज़ कम से कम 32 माला जप करना, कम से कम राधा पंडितनाथ के लिए पुष्पों की माला बनाना और भगवान की पूजा करना, भोग बनाना, आरती करना, उसके उपरांत प्रसाद लेना, आए हुए सारे अतिथियों को सेवा उनकी करना, उनके लिए पानी, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, सारा ध्यान। तो पंढरपुर का गुण गौरव है। अवतरली भूवरी वैकुंठ नगरी, साक्षात वैकुंठ जब पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुआ तो वो कहलाया पंढरपुर, पंढरपुर धाम। तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज हमें ऐसी सेवा में लगा रहे हैं। हम भाग्यशाली बनना है कि नहीं भी हमारे हाथ में। मार्ग तो दिखा दिया, वैकुंठ खोल दिया, वैकुंठ के द्वार। जब एकादशी थी 2 दिन पहले 23 तारीख को वैकुंठ एकादशी, तो लाखों लाखों लोग अलग अलग विष्णु मंदिर में जाते थे। किस लिए? वैकुंठ द्वार से बाहर आने के लिए, वैकुंठ द्वार से अंदर जाने के लिए। साल में एक बार तिरुपति में लाखों भक्त बालाजी मंदिर में अलग अलग स्थानों पे, क्यों? वैकुंठ द्वार खुलते हैं उस दिन। वैकुंठ द्वार खुला है और वैकुंठ द्वार के अंदर जाएंगे तो हम भी वैकुंठ पहुंच सकते। यहाँ तो वैकुंठ के द्वार 365 दिन खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। एक दिन नहीं, 365 दिन वैकुंठ के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। तो इस वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए अभी करना है या नहीं करना है, अभी हमारे हाथ में। तो जैसे मैंने कहा, प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। प्राणेर, जिन भक्तों ने प्राण दिए सेवा के लिए, गुरु के आदेश के लिए,
श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन के लिए प्राण दिए जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। प्राणेर अर्थैर, जो गृहस्थ है, वो एक ही गृहस्थ आश्रम जिनको अनुमति है वो धन अर्जित कर सकते हैं या धन कमा सकते हैं। तो धन भगवान की सेवा में लगा के वो उसका उपयोग कर सकते हैं। प्राणेर अर्थैर, धिया मतलब बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। वाचा मतलब वाणी, जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पंढरपुर धाम या श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया, माननीय मोदी जी कहे श्रील प्रभुपाद जी का कार्य पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। पीएम मोदी सेज, तो प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो हम सभी अलग अलग सेवाओं में अपना सेवा दे सकते हैं। आज में पता चला कई सारे भक्त देहू दर्शन के लिए चले गए, जो कथा में आए थे देहू के लिए चले गए। जब तक हम भक्तों के सानिध्य में कोई तीर्थ यात्रा नहीं करते या भक्तों के सानिध्य में बैठकर श्रवण नहीं करते, तब तक तीर्थ यात्रा सिर्फ आँखों के लिए एक व्यायाम बन जाता है, एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज कहा जाता है उसको। क्या देखेंगे हम वहाँ जाकर? एक पेड़ है नांदुरकी का पेड़, वहाँ खड़े रहेंगे, देखेंगे वहाँ से वैकुंठ गमन, मगर कहाँ किस भाव से वैकुंठ गमन किए? आनंद डोह दिखेगा, मगर कौन सी शिला पर बैठकर तुकाराम महाराज 13 दिन उपवास किए, किस भावना से, क्या उनकी मनोवृत्ति क्या थी, क्या वो प्रार्थना कर रहे थे, वो आचार्य ही हमें समझा सकते। साक्षात इंद्रायणी प्रकट हो गई। हम अभंग भी समझेंगे, पढ़ेंगे भी, मगर वो समझ नहीं सकते उसका भावार्थ क्या है। तो इसीलिए भागवत सुनिया भागवतेर स्थाने, जैसे कहा गया है, भागवत यदि सुनना है तो भागवत भक्तों के सानिध्य में। तो उसी प्रकार हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, जब भी हम कोई तीर्थ यात्रा में वगैरह जाते हैं, भक्तों के सानिध्य में जाए। मैं तो कितनी सारी अलग अलग यात्रा कंपनीज है, टूर्स एंड ट्रैवल्स लेके जाते हैं, ये गोकुल है, हंसो टालिया बजा, हा हा हा, हो गया निकलो बाहर। क्या है गोकुल, कौन सी यहाँ पर लीला हुई, कुछ पता नहीं। वही गोकुल है, 84 खम्भों का जो मंदिर है, वहाँ पर 84 खम्भे इसीलिए बनाए कि उस मंदिर में जो भी परिक्रमा करेगा या दर्शन करेगा 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकता है। वही उखल जो गोकुल में रखी थी, वही भगवान खींच के लेकर गए, और दामोदर लीला जो वही उखल आज भी है। आज भी कामवन में जो भगवान की थाली, भोजन थाली आज भी है। किसको पता है? लोग एक लेकर जाते बांके बिहारी, फिर अंग्रेज मंदिर कृष्ण बलराम, उसके बाद फिर ताजमहल, फिर लेकर आते वापस। फिर वो ताजमहल ही ध्यान रहता है सारा। यात्रा चालू होती है 4 धाम से, 4 धाम, फिर वृंदावन, मथुरा, गोकुल, फिर आगरा का ताजमहल, फिर ट्रेन में बैठो घर जाओ, फिर सारा वो हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम भूल जाते। याद क्या रहता है? ताजमहल, बस। फिर ताजमहल का चिंतन करते करते हम भी अंतवंत, हमारा भी अंतिम समय ताजमहल का चिंतन किया, तो हम भी फिर कब्र में देखेंगे। फिर कब्र में हमारी भी अंततो गत्वा, वहाँ पर पहुँच होगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य, वैष्णवगण, गुरु वृंद, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये हमें पहुँचा रहे भगवान के पास। और इसीलिए सारी व्यवस्था, कभी कभी कुछ होती नहीं व्यवस्था रहने की या सुख सुविधाएं पंढरपुर में, विशेष रूप से आषाढ़ी के समय में। मगर क्या है, 360 दिन तो हम आनंद से रह ही रहे। एसी कमरे है, बेडरूम है, 5 दिन सिर्फ। और गलती से ऐसा न हो, मगर गलती से कुछ हुआ भी तो इस वैकुंठ से डायरेक्ट वैकुंठ ही जाना है, चिंता कहाँ है। और ऐसे होने वाला नहीं है, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ हो गया तो फिर डायरेक्ट वैकुंठ ही जाना है। आप सभी, हम भाग्यशाली है कि हम सभी को वैकुंठ के द्वार खुले हैं। तो सभी से निवेदन है, जो भी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, ध्यान से कथा श्रवण करें। जैसे महाराज जी कहते हैं, अ स्टूडेंट विदाउट नोटबुक इज अ लाइक बार्बर विदाउट ब्लेड। जैसे हजाम होता है ना, हजाम, हजाम के पास अगर ब्लेड नहीं तो कैसे हजामत करेगा वो। तो हम सारे विद्यार्थी हैं,
तो आते वक्त इतने दूर से हम आए हैं, तो आते वक्त एक नोट पैड या वही लेकर आए, पेन लेकर आए, जो भी हम श्रवण कर रहे उसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है वो लिखे, वो पढ़े, चिंतन करें। ऐसे नहीं कि मोबाइल में टाइम पास हो रहा है, कथा हो रही है, चलो हो गई कथा, खाए पिए बस आनंद। धुंधुकारी ने जब कथा श्रवण की तो कथा श्रवण करने के बाद पूरा दिन उस कथा का उसने चिंतन और मनन भी किया, बिना सोए, बिना मोबाइल में देखे, बिना सोए और मोबाइल में बिना टाइम पास किए उसने उस कथा का चिंतन किया। और इसीलिए भगवान के वैकुंठ के पार्षद नंद और सुनंद आए उसको लेकर जाने के लिए। गोकर्ण ने प्रश्न पूछा, अरे कथा तो इतने सारे भक्तों ने सुनी, मगर सिर्फ कथा का भेद क्यों, भेद क्यों हो रहा है यहाँ पर, सबको वैकुंठ जाना चाहिए। तो तब नंद और सुनंद ने कहा, विष्णु पार्षदों ने, कि श्रवण तो कथा सबने की, मगर कथा सुनने के बाद सभी ने कथा पंडाल में छोड़कर चले गए, अपने साथ कथा नहीं लेकर गए, कपड़े झटक दिए बस उठकर चले गए और भूल गए। मगर धुंधुकारी ने कथा श्रवण की, उसका चिंतन किया, मनन किया, और इसीलिए हम धुंधुकारी को लेकर जा रहे। तो ये कथा हुई थी आषाढ़ में, आषाढ़ महीने में। फिर आषाढ़ महीने के बाद जब श्रावण आया तो श्रावण मासायाम, तो श्रावण मास में और एक बार धुंधुकारी के बाद गोकर्ण ने सभी के लिए कथा का आयोजन किया। और श्रावण मास में जब कथा का आयोजन किया, 7 दिन कथा हुई, सारे स्थानों से अलग अलग भक्त आए, पंचक्रोशी से बैठे, कथा श्रवण की, और सब ने कथा का श्रवण भी किया, चिंतन किया, उसका मनन भी किया। और फिर बड़े बड़े जहाज आ गए वैकुंठ से सभी को एक साथ लेकर जाने के लिए। और इस समय सिर्फ नंद और सुनंद नहीं, स्वयं भगवान प्रकट हुए, भगवान भी आए वैकुंठ से, नारायण, चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और नारायण भगवान आकर गोकर्ण का सबसे पहले आलिंगन किया कि गोकर्ण ने इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया और सभी को वैकुंठ लेकर जाने की सुविधा की। भगवान ने आलिंगन किया गोकर्ण को और फिर सभी को एक साथ लेकर गए। तो हम भी कथा का श्रवण, कीर्तन, चिंतन, मनन करेंगे तो 31 रात को यहाँ पर भी वैकुंठ से विमान आ सकते हैं, और सभी फिर एक साथ बैठ के 3000 सारे यहीं से वैकुंठ की ओर आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अगर विश्वास है तो जरूर आ सकते हैं। आजकल हम फ्लाइट देख रहे, जैसे कल गुरु महाराज बता रहे थे, आजकल की फ्लाइट और ये एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, एयर इंडिया, ये तो अभी हुआ 150 वर्ष पूर्व। आज से 400 वर्ष पूर्व सबसे पहले फ्लाइट लैंड हुई देहू में, और सदेह तुकाराम महाराज चले गए वैकुंठ। सदेह सबसे पहले एक भक्त गए थे, सदेह वो थे ध्रुव महाराज, और उसके बाद सदेह गए तुकाराम महाराज। इस देह के साथ, वैसे साधारण ये देह जो बना है पंच महाभूतों से, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इसका तो यही मिट्टी में जाना है, मगर सदेह वैकुंठ धाम चले गए। और उस दिन जब वैकुंठ धाम जा रहे थे, उस दिन तुकाराम महाराज ने अपनी पत्नी को पूछा था कि चलो मेरे साथ, पूरा जीवन आपने मुझे साथ दिया है भगवान की भक्ति के लिए, आपने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा है, आपके कारण मैं भगवान की भक्ति तीव्रता से कर सका, मैं नाम संकीर्तन कर सका, चलो मेरे साथ, वैकुंठ जाने के लिए विमान आया है, चलो। मगर तुकाराम महाराज की पत्नी को क्या लगा, इनको कीर्तन करना है इसीलिए ऐसे बोल रहे। तो उन्होंने कहा जाना है वैकुंठ, जाना है तो जाकर आओ, जल्दी आओ। वैकुंठ उनको लगा कोई स्थान है, यहाँ से कोई गांव है, हड़पसर या देहू जैसे गांव है, ऐसे कोई वैकुंठ भी गांव है, तो गांव से उनको वापस आ जाओ जल्दी। और वो कहने लगी, मेरे आज मैंने घर पे पोड़ी बनाई है, पूरन पोड़ी, और जब तक आप आएंगे नहीं तब तक बच्चे खाएंगे भी नहीं, आप जल्दी आइए। और तुकाराम महाराज ने कहा क्या है संसार,
इतना आनंद का क्षण है। वैकुंठ से साक्षात भगवान गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, पिवळा पीतांबर कैसा गगनी झळकला। पीतांबर भगवान ने जो धारण किया था, ऐसे आकाश में चमकते हुए गरुड़ के ऊपर बैठकर साक्षात भगवान का विमान आया उनको लेकर जाने के लिए। उनकी पत्नी कह रही मैं पूरन पोड़ी बना रही हूँ, जल्दी आओ। सबने कहा क्या पूरन पोड़ी बनाते जा रहे, वैकुंठ चलो। जब तक वो भागते भागते आई तब तक वैकुंठ का विमान आकाश में उड़ गया था। तो हमें भी ये संधि गुरु और वैष्णव के द्वारा प्रदत्त की गई है। चलो प्रभुपाद जी जब इसी ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन, प्रभुपाद जी की नम्रता हम देख सकते, इतना सारा करने के बाद भी प्रभुपाद जी की नम्रता हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। हमको लगता है हम थोड़े बहुत वरिष्ठ हो गए, हम अभी बड़े भक्त बन गए, हम अभी उद्धारक बन गए सारे संसार के, हम प्रचारक बन गए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन 4 स्कंद का 22वां 28वां अध्याय और 28वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, जब ध्रुव महाराज भगवत धाम या वैकुंठ जाने के लिए निकले तो नंद और सुनंद वही दोनों भगवान के पार्षद है, इनको ड्यूटी दी गई सबको लेकर जाने की। तो वो एज अ कैप्टन या पायलट आते हैं गरुड़ जी के साथ। तो फिर वो आए नंद और सुनंद और उन ध्रुव महाराज को कहा चलिए। और ध्रुव महाराज जैसे ही विमान में प्रवेश करने वाले थे उस समय ध्रुव महाराज के मन में विचार आया कि काश मेरी माता सुनीति, जिनके कारण मैंने भक्ति मार्ग स्वीकार किया, जिनके कारण मुझे भक्ति प्राप्त हुई, जिनके कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए, आज वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। अब ये नंद और सुनंद कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, भगवान के पार्षद है, तो भगवान जैसी उनके पास शक्ति है, तो उनके मन में क्या चल रहा है तुरंत वो जान गए, तुरंत जान गए कि ध्रुव महाराज के मन में क्या चल रहा है। और ध्रुव महाराज को कहा देखो पूरो याने न गच्छित, ये जो आगे विमान जा रहा है, यान जा रहा है, उस यान में आपकी माता सुनीति आपके आगे जा रही है वैकुंठ। और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि मैंने जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार किया है, 64 मठ जो बनाए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, प्रभुपाद जी लिख रहे मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना जो मैंने की उसमें एक भी शुद्ध भक्त हो गया ध्रुव महाराज जैसा तो मेरा आंदोलन यशस्वी है। और उसके आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो ये कृष्ण भावना का प्रचार प्रारंभ किया उसमें यदि एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है ध्रुव महाराज के समान, उसके आध्यात्मिक शक्ति से वो मुझे वैकुंठ लेके जा सकता है। मैं उसको नहीं, वो शिष्य यदि शुद्ध भक्त बन जाए तो वो शिष्य अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा वो मुझे वैकुंठ लेके जा सकता है। यह श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता। और ऐसे नम्र आचार्य के आंदोलन में हम हैं, तो इतना सौभाग्य है कि हमें घर बैठे 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 सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं, इसको हमें कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अनुग्रह 1 लाख, चरण दर्शन 2 लाख, आलिंगन 5 लाख। गुरु महाराज जितने दयालु, किसी से भी आलिंगन, किसी को भी प्रणाम, किसी को भी दर्शन, किसी के भी सर के ऊपर आशीर्वाद, तो इसकी वैल्यू नहीं। मगर हमें ये समझना चाहिए हम कितने भाग्यशाली है कि ऐसे हमें आचार्यों का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सभी ऐसे विशेष भागवत कथा जो भू वैकुंठ पंढरपुर के द्वार हमारे लिए खोलने के लिए कथा का आयोजन किया गया है, तो इस कथा में सिर्फ श्रोता बनकर नहीं, सक्रिय श्रोता और सेवक बनकर हम सेवा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रसाद का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे